मुगल स्थापत्य कला। हम लोग इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला देख चुके हैं। आज देखेंगे मुगल मुगल काल के समय क्या हुआ। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बाद मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ और यहीं से मुगल काल की स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। बाबर लोदी को हराकर गद्दी पर बैठता है और मुगल स्थापत्य कला की शुरुआत हो जाती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हमें दिखती हैं। इनमें ज्यादातर विशेषता वही हैं जो हमने इस्लामिक से जुड़ी हुई देखी थी, जिसमें मेहराब और गुंबद उनका काफी ज्यादा उपयोग होगा। इसमें इंडो इस्लामिक शैली, इन दोनों का मिक्स रूप हमें दिखेगा, इंडिया और इस्लाम की। साथ में बौद्ध, जैन जो शैलियां हैं उनका प्रभाव भी, साथ में ईरान की शैली का प्रभाव भी हमें दिखता है। इन सब का प्रभाव भी आपको इसमें दिखेगा। भवनों के अंदर बलुआ पत्थर का उपयोग, साथ में संगमरमर जो हमें ताजमहल में भी दिखेगा, प्रयोग भी दिखाई देता है। ये सारी चीजें भी इस टाइम काफी ज्यादा फेमस हैं। साथ में एक शैली जिसे कहते हैं पित्रादुरा, जिसमें संगमरमर के ऊपर कुछ कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता है, उसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। साथ में कई बार कीमती पत्थर के साथ हीरे जवाहरात भी दिखेंगे, वो भी उपयोग में लाए जाते हैं। ताजमहल आप देखेंगे तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो पित्रादुरा शैली संगमरमर या पत्थरों के ऊपर की गई नक्काशी को ही कहते हैं। और इस शैली का सबसे पहला प्रयोग जो हमें दिखता है वो इत्मुद्दौला दौला का जो मकबरा है उसमें दिखता है। इत्मुद्दौला का मकबरा जो आगरा में बना, उसमें पहली बार इस पित्रादुरी शैली का दिखता है, जिसका निर्माण नूरजहां करवाती है। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने लोदियों से चार बाग शैली भी सीखी और हमने देखा कैसे चारों तरफ चार बाग है, बीच में एक महल या चीज बनी हुई है। तो चार बाग शैली जो लोदी की थी वो भी आपको मुगल काल में काफी ज्यादा उपयोग में दिखाई देती है।
और आगे चल के ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, वो भी इस चारबाग शैली के द्वारा ही बनते हैं। साथ में गुंबद भी दोहरा, तो दोहरे गुंबद मतलब गुंबद के ऊपर एक और गुंबद। ये भी आपको मुगल स्थापत्य कला की विशेषताओं में दिखेगा। एक और गुंबद, जिससे और ज्यादा बिल्डिंग को मजबूत किया जा सकते हैं। तो दोहरे गुंबद भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। और मुगल शैली का पूरे तरीके से अगर तैयार पहला स्मारक की बात करें तो वो है हुमायूं का मकबरा। बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला। बाबर जितने टाइम पीरियड रहता है ज्यादातर लड़ता ही रहता है, और फिर एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाबर को जो उसका मेन क्षेत्र था वहीं पे दफनाया जाता है, भारत में नहीं दफनाया जाता। लेकिन हुमायूं का मकबरा भारत में ही बनता है, दिल्ली में। यहीं पर है वो, और काफी ज्यादा फेमस भी है, जिसका निर्माण उसकी बहन हाजी बेगम ने करवाया, जो बाबर की बेटी भी थी। और इसे बोला जाता है कि ये ताज का पूर्व है, मतलब जो ताजमहल बना उसकी झलक हमें हुमायूं के मकबरे में दिखती है। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। पहला तो हुमायूं की अचानक मृत्यु होना। हुमायूं को पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था, तो हुमायूं लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे थे। एक आध बुक पढ़ ली थी, लेकिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों से जब उतर रहे थे तो उनका पैर फिसला, और पैर फिसलने के बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों में वो माथा लगा, थोड़ा सा खून बहा, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हुमायूं की अचानक डेथ होते हुए देखकर अभी अकबर ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था। इस चीज का फायदा हैमू लेना चाहता था, तो हैमू दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए हुमायूं और हैमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, हैमू वर्सेस अकबर, पानीपत सेकेंड, जिसमें अकबर जीतता है, हैमू को हरा देता है। उसके बाद अकबर के साम्राज्य में 9 रत्न दिखाई देते हैं। इन रत्नों ने काफी ज्यादा विकास किया, और ये विकास हमें स्थापत्य कला में भी दिखता है। अकबर को संतान नहीं हो रही थी, ये उसके साथ दिक्कत। तो वो चिश्ती संत जो सूफी धर्म को मानते हैं उनके पास जाता रहता था। फिर काफी ज्यादा प्रेयर के बाद, काफी समय बीतने के बाद अकबर को एक संतान हुई, और उनका एक बेटा हुआ जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, जो शुरुआत में थोड़ा सा बिगड़ा था, नशा वशा भी करता था, अनारकली के साथ भी था, लेकिन धीरे धीरे समझदारी इसमें आती जाती। तो अकबर जहांगीर की याद में
आगरा और फतेहपुर सीकरी आगरा पहले ही बन चुका था, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। इसमें कुछ नई बिल्डिंग और अकबर बनवाएगा, लेकिन फतेहपुर सीकरी पूरी तरीके से अकबर के टाइम बनेगा। फतेहपुर सीकरी वो जहांगीर की याद में ही बनवाएगा। और फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी नई नई चीजें, जहांगीर के लिए अलग महल, जोधाबाई के लिए अलग, अकबर का जो सबसे करीबी बीरबल उसके लिए भी महल, सबके लिए सारी चीजें फतेहपुर सीकरी में विकसित हुई। फतेहपुर सीकरी काफी ज्यादा फेमस भी है, आज के टाइम में एक पर्यटन स्थल भी है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, जिसका निर्माण अकबर ने जहांगीर की याद में किया, अपने बेटे के जन्म उत्सव के रूप में। उसके बाद जब अकबर चला गया, उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। तो जहांगीर पेंटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, चित्रकला इसकी काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन और जो चीजें थी उसमें उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अकबर जब फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाता है, एक हमें पंचमहल भी दिखता है। जो ऐसे लगता है जैसे बौद्ध धर्म में कई छत्र होते हैं, तो बौद्ध धर्म में कई छत्र बनाए जाते हैं, वैसा ही कुछ हमें अकबर के फतेहपुर सीकरी में दिखता है। ऐसे 5 स्टेज में ये छत्र बनता है, इसी को कहते हैं पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। तो ये ऐसे लगता है जैसे बौद्ध धर्म से प्रभावित हो। और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो बिहार होता था, जिसमें हमने देखा ये संत लोग रहते थे, ऐसा ही कुछ ये बनता हुआ दिखता है। फिर एक बार जब गुजरात की विजय अकबर ने की, उस उपलक्ष्य में उसने एक गेट बनवाया, जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा याद होगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था, ऐसे ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। और जहांगीर के काल में जब अकबर की मृत्यु होती है, तो जहांगीर अपने पापा की याद में आगरा के अंदर एक मकबरा बनवाता है, अकबर का मकबरा, जो आगरा के एक क्षेत्र सिकंदरा उसमें बनता है। तो आगरा का एक एरिया सिकंदरा, वहां पर अकबर का मकबरा, मकबरा हमें बनता हुआ दिखता है। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनता है। इसमें काफी ज्यादा सुंदरता लाने के लिए जहांगीर इसे संगमरमर से बनवाता है, साथ में इसमें जालियां उनको भी काफी ज्यादा सुंदर बनवाता है।
और दीवारों पर सजावट फूल पत्तियों से, घंटी से, कमल, वो भी जहांगीर करवाता है। तो जहांगीर के टाइम सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, जिसका काल मुगल काल का स्वर्ण काल है स्थापत्य कला में। शाहजहां काफी ऐसी चीजें बनवाएगा जो आज भी काफी ज्यादा फेमस है। तो शाहजहां गद्दी पर बैठता है और इसके काल को कहा जाता है स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड। इसके समय ही मुगल स्थापत्य की कुछ फेमस चीजें जिन्हें हम अब भी याद करते हैं वो बन। इसने संगमरमर का काफी ज्यादा उपयोग करवाया, जो इसके पिताजी जहांगीर भी कर रहे थे। और बहुत सारे मेहराब बनवाए, मतलब एक साथ कई मेहराब। ये आपको कुछ इनके फेमस जगह, ताजमहल जो इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया। साथ में ताजमहल बनवाया इस याद में, मुमताज इनको छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद इनका आगरा में मन नहीं लगा, फिर ये आगरा से दिल्ली आए, दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी। अब दिल्ली में मुगल शासक के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो दिल्ली में अपने रहने के लिए लाल किला बनवाया। तो लाल किला का निर्माण भी इनके टाइम में। ताजमहल और लाल किला ये दोनों शाहजहां के टाइम बने, इसलिए कहा जाता है कि इनका काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल है। और ताजमहल की काफी सुंदर बनाया गया संगमरमर से। साथ में आगे चारबाग शैली का थोड़ा सा पार्क भी बनाया गया। साथ में बहुत सारी मीनार, 4 मीनार आपको खड़ी दिखेंगी, वो भी संगमरमर से बनी हुई। वो सारी चीजें भी शाहजहां बनवाता है। और दिल्ली में लाल किला भी काफी सुंदर बनता है, जो लाल पत्थर से बनता है। और आज भी ये हमारी प्रमुख धरोहरों में से एक है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री देश की आजादी के दिन अपना भाषण देते हैं, साथ में हमारे देश का झंडा भी फहराते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी इंडो इस्लामिक स्थापना और मुगल काल के समय कैसे स्थापत्य का विकास हुआ। अब कुछ प्रमुख धर्मों से जुड़ी हुई चीजें जो काफी फेमस है, कई बार इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मस्जिद या चर्च, गिरजाघर, उनको भी हम देख लेते हैं। मस्जिद जो हमें पता है मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में मंदिर, ऐसे ही मुस्लिम में मस्जिद उनके अल्लाह का एक घर, उसका विकास एक तरीके से होता है। तो मस्जिद का निर्माण जिसके लिए कुछ प्रमुख अंग, मतलब ये चीजें तो होनी चाहिए मस्जिद में, वरना उसको पूरा मस्जिद नहीं माना जाएगा। भारत में मस्जिद निर्माण की परंपरा काफी प्राचीन काल से शुरू हुई, क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा मुस्लिम संस्कृतियों का आना हुआ। ईरानी लोग आए, फिर उसके बाद मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद मुगल काल में बाबर,
उसके बाद मस्जिदों का बनना काफी ज्यादा हो गया। तो मस्जिद मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल, जहां पर पूजा के लिए या नमाज के लिए सब लोग जाते हैं। इसमें एक लिवान, मस्जिद में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो मस्जिद का एक खंभों वाला कक्ष, जहां से आप प्रेयर के लिए आगे की तरफ जाते हो, उसी को कहते हैं लिवान। तो मस्जिद का खंभों वाला कक्ष लिवान कहलाता है। एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा। लिवान के बाद किबला। किबला मस्जिद का काफी पवित्र स्थल है। जैसे मंदिर में गर्भगृह था, ऐसे इनका किबला। यहां पर ही नमाज पढ़ी जाती है। और ये मंदिर की एक दीवार होती है। मंदिर की दीवार जो हमेशा मक्का, जो सऊदी अरब में एक क्षेत्र है जो मुस्लिम धर्म के लिए काफी ज्यादा पवित्र है। हज यात्रा के लिए मक्का जाना पड़ता है, मक्का मदीना। और क्योंकि भारत पूर्व में पड़ता है, इसलिए मस्जिद की दीवार पश्चिम की तरफ हमेशा होती है। तो भारत में मस्जिद का जो पश्चिमी हिस्सा है, उसकी जो दीवार है वो मक्का की तरफ नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है। वहीं हिंदुओं में पूर्व की ओर प्रार्थना होती है, क्योंकि वो सूर्य को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं जो पूर्व से ही उगता है, इसलिए। वही मक्का की वजह से मुस्लिम धर्म में पश्चिमी दिशा को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है भारत के अंदर। साथ में किबला के अलावा एक और प्लेस मकसूरा। ये दीवार वही है, मकसूरा दीवार वही है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए है। तो मस्जिद में जो दीवार किबला वाली है, उसका जो आखिरी सिरा है, सबसे लास्ट वाला, ये वाला हिस्सा कुछ प्रमुख लोगों के लिए आरक्षित होता है। तो मस्जिद का किबला दीवार, जिसका आखिरी हिस्सा कुछ लोगों के लिए आरक्षित होता है, रिजर्व होता है, जिसका उपयोग शाही परिवार, मौलवी जो मस्जिद की देखरेख करता है, इनको ही करने का अधिकार होता है। उनके लिए इस हिस्से को छोड़ा जाता है। और एक और चीज, सहन, ये वो कक्ष है जहां पर सब नमाज अदा करते हैं। एक तरीके से कह सकते हो मस्जिद का आंगन।
इसी में बैठकर सब लोग नमाज अदा करते हैं। तो ये इस एरिया में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। तो हमने देखा लिवान, मस्जिद का खंबा वाला कक्ष, किबला, नमाज की दीवार जो पश्चिम की ओर होती है मक्का की वजह से, मकसुरा किबला का एक प्रमुख स्थान जो कुछ लोगों के लिए आरक्षित होता है, जिसमें शाही परिवार, मौलवी और भी बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, और सहन मस्जिद का आंगन जहां पर प्रार्थना के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिवान, किबला, मकसुरा, सहन ये सब किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बस इतना ही आपको बताना होता है कि हाँ जी ये मुस्लिम धर्म से मस्जिद परंपरा का हिस्सा है। जैसे हिंदू मंदिरों में हमने गर्भगृह देखा, साथ में शिखर देखा, ऐसे इनके यहाँ ये सारी चीजें होती। अगला, चर्च। भारत में सबसे पहले नंबर पर हिंदू धर्म है, दूसरे पर मुस्लिम, तीसरे पर आपको ईसाई दिखते हैं। ईसाई धर्म भी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। हमारे देश में बहुत सारे चर्च आपको दिखेंगे, जिसे हम गिरजाघर के नाम से भी जानते हैं। तो चर्च जो ईसाई परंपरा का हिस्सा है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं। चर्च या गिरजाघर, इसके अंग, कुछ प्लेस जो इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पल्पिट। पल्पिट चर्च का ओरिजिन की बात करें तो पश्चिमी दुनिया में इसका विकास हुआ और ईसाई धर्म जो निकला जेरूशलम, इजराइल के, वहां से इसका विकास हुआ। और पल्पिट जो चर्च का एक पवित्र स्थल है, थोड़ा ऊंचाई पे बनता है। यहीं से जो पादरी है, जो चर्च का पंडित है, उसे कहते हैं पादरी या मौलवी एक तरीके से। ये पादरी इसी पल्पिट से प्रार्थना के लिए बोलता है, या जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके सामने अपने विचार रखता है। तो पल्पिट गिरजाघर का एक ऊपर वाला पार्ट, जहां से वो सारी चीजें बोलता है। उसके बाद एक और क्षेत्र, चासेल। ये गिरजाघर में पादरियों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व, हर कोई नहीं जा सकता। और यहां पर बहुत सारे पर्दे मिलेंगे आपको। उन पर्दों से जब आप आगे की तरफ जाओगे, ईसा मसीह की मुख्य पुस्तक बाइबल वो मिलेगी। वो चासेल में ही रखी होती है, जब पादरी और कुछ प्रमुख अन्य सेवक वो रहते हैं इस पुस्तक की रक्षा के लिए। और जो पादरी होता है वो बाइबल को ही पढ़ के सुनाता है, उसकी कहानियां सुनाता है कि ईसा मसीह ने क्या क्या चीजें लिखी। इसके अलावा एक और चीज,
आइल, जैसे आप कह सकते हो गलियारा, कॉरिडोर। ये क्या होता है, जब भी आप चर्च देखेंगे तो उसमें दो ऐसे क्षेत्र होते हैं, दो भाग में डिवीजन। यहाँ पर कुछ चेयरें दिखेंगी जिन पर लोग बैठे होंगे, ऊंचे वाले पार्ट पर पादरी पलपिट पर, और यहां से बीच का रास्ता जहां से लोग आ जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से बीच का जो रास्ता है, इसी को हम कहते हैं आइल, आने जाने के लिए जो रास्ता है। बीच का कॉरिडोर, आने जाने के लिए रास्ता, इसी को चर्च में आइल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहला जो चर्च बना वो केरल के अंदर बना, दक्षिण भारत, केरल। और ये लगभग 1510 ईस्वी में बना। मतलब भारत में ईसाई धर्म काफी प्राचीन काल से। उसके बाद जो एक और धर्म हमें दिखता है वो है सिख धर्म। सिख धर्म का विकास भारत में हुआ और गुरु नानक एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिख धर्म की नींव डाली। और सिख धर्म के गुरुओं को ही जो बातें कही वो एक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाई देती। धर्म की कुछ पहचान होती है, एक तो उनकी कुछ प्रमुख पुस्तक होगी, साथ में एक कोई गॉड होगा, एक नहीं तो कुछ मूर्तियां, और कुछ में मूर्तियां भी नहीं हो सकती। जैसे मुस्लिम में मूर्तियां नहीं होती, वहां किसी भी पशु या मानव के पिक्चर को बनाना अलाउ नहीं। सिख धर्म भारत से उत्पन्न हुआ। विश्व के कुछ प्रमुख धर्म सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, ये सारे भारत से ही बने। इन्होंने जो अपने लिए एक पवित्र स्थल बनाया, गुरुद्वारा, ये सिख धर्म का धार्मिक स्थल है। इसमें एक गुरुद्वारा आपने सुना होगा, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। गुरु नानक संस्थापक सिख धर्म के, और गुरु ग्रंथ साहब इनकी एक प्रमुख पुस्तक, जहां गुरुओं की प्रमुख वाणी को लिखा गया है। और यहाँ के शासकों ने समय समय पर गुरुद्वारों का निर्माण करवाया। कुछ प्रभाव मुगलों से ग्रहण किया, लेकिन उसमें भी कुछ परिवर्तन की। इन्होंने गुंबद बेशक मुगलों से लिया या मुस्लिम धर्म से लिया, लेकिन उसमें गुंबद के अलावा छत्र बनवाए, जो इनकी एक नई परंपरा को दिखाता है। साथ में गुरुद्वारे में आपको एक ही गुंबद नहीं दिखेगा, बहुत सारे गुंबद दिखेंगे। तो गुंबद एक तो बहुत सारे दिखेंगे, इससे आप अंतर कर सकते हो कि वो गुरुद्वारा है या मस्जिद। तो गुंबद बहुत सारे, साथ में गुंबद में धारियां बनी होती थी, धारीदार गुंबद।
ये भी इनके गुंबद की खास बात। और गुंबद को ज्यादातर तांबे से बनाया जाता था या कांसे का उपयोग करते थे। तांबा और पीतल को मिला के कांसा एक तरीके से बनता है। साथ में एक सरोवर, पानी का जलाशय, वो भी आपको दिखेगा गुरुद्वारे में, जिसे झरोखा कहते हैं। तो जलाशय भी एक मुख्य भाग है गुरुद्वारे का। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो गुरुद्वारों के बारे में सारी चीजें हमें बता देता है। ये स्वर्ण मंदिर पानी के एक सरोवर के बीच स्थित है। इसके चारों तरफ पानी, बीच में ये मंदिर है गुरुद्वारा। यहाँ की चारों तरफ आपको पानी पानी मिलेगा। फिर इसको एक सेतु से जोड़ दिया जाता है। वैसे चारों तरफ पानी है, एक सेतु के द्वारा इसको जोड़ दिया है, जिससे कोई भी भक्त आ सकता है और माथा टेक के जा सकता है। ऐसे बिल्कुल सरोवर के बीच में स्वर्ण मंदिर बनाया गया है। इसकी जो नींव है वो सिखों के गुरु रामदास ने रखी, लेकिन उनके समय पूरा नहीं हुआ। इसको पूरा जो करवाया, निर्माण का कार्य, उस सिखों के गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इसको पूरा करवाया। और इसके निर्माण में एक सूफी संत को बुलाया गया, जिनका नाम था मियां मीर। इनसे इसकी नींव रखवाई गई। सिख धर्म एक तरीके से भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चरों को जोड़ने वाला है। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली, अपनी एक नई संस्कृति। साथ में गुरु नानक ने लंगर प्रथा, जहां हर किसी को खाना प्रदान करना, और सेवा, ये सारी चीजें गुरुद्वारों में काफी ज्यादा फेमस हुई। अभी भी आप जाएंगे तो गुरुद्वारों में आपको लंगर हमेशा मिलेगा। आगे भारत में यहूदी धर्म भी आया। यहूदी धर्म के बारे में एक कहानी प्रचलित है। जब ये यहूदी धर्म भारत आया, तो भारत में वैसे जो भी कोई शरण मांगने आता है उसको अलाउ किया जाता है। तो दक्षिण भारत ये पहुंचा, और ये काफिला चाहता था कि भारत में हम लोगों को रहने का मौका मिले। लेकिन वहीं राजा एक कमंडल में पानी लाता है और बोलता है, देखो जी, हम रख तो लेते लेकिन हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। लेकिन उसी टाइम यहूदियों का एक समझदार व्यक्ति अपनी जेब से 4 चीनी के दाने निकालता है और उस कमंडल में फेंक देता है, और बोलता है, सर देख लो, आपका पानी भी बाहर नहीं आया और हम लोग रह भी लेंगे। तो हम बड़े शांति तरीके से रह लेंगे, जितना आपका संसाधन है उसमें रह लेंगे, बस आप एक बार हमें शरण दे दो। उसके बाद से राजा ने उनको गले लगा लिया। तब से भारत में यहूदी धर्म रहने लगा। यहूदी धर्म से जुड़ा हुआ इनका जो पवित्र स्थल सैनेनोग कहलाता है।
और ये पहला जो सेनेनोग है वो केरल में ही बना 1568 के आसपास। यहूदी धर्म काफी ज्यादा शांति प्रिय एक धर्म है, इसलिए इनसे भारत को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती और बहुत सारे यहूदियों ने काफी बड़ा योगदान भी दिया है भारत के विकास में। अगला जो है पारसी धर्म। ये धर्म भी भारत में विकसित हुआ और इनके यहाँ अग्नि की पूजा काफी ज्यादा फेमस है। इसीलिए इनके मंदिर को कहते हैं अगियार, अग्नि को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। पारसी धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्ति हमारे देश में मिलते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देते हैं, जमशेदजी टाटा वो भी पारसी धर्म से हैं। तो इन्होंने बड़ी शांति से भारत में रहना स्वीकार किया। उसके बाद जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो इनका भी स्थापत भारत में बना। तो यूरोपियन स्थापत ये भी भारत में ही स्थापित हुआ। या जिसे विक्टोरियन स्थापत के नाम से भी जानते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजधानी बनाई तो उसके बाद कलकत्ता फिर 1911 में राजधानी दिल्ली लाई गई। तो दिल्ली में जो चीजें बनी वो यूरोपियन स्थापत्य को दिखाती, चाहे हमारे राष्ट्रपति भवन हो, संसद हो, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। यूरोपीय स्थापत्य की एक खास बात टेरेसदार छत्र, जो मीनार टाइप की एक तरीके से होती हैं, ऐसे आपने देखी होंगी। या आजकल जो हम घर के ऊपर मोंटी बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन स्थापत्य कला का प्रभाव हमारे ऊपर दिखता है। इसके विकास में यूरोपियों के कुछ फेमस आर्टिस्ट, एक एटविन, दूसरे एडवर्ड बेकर, इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया भारत में इस कला को विकसित करने में। दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक भवन, साथ में जैसे राष्ट्रपति भवन, साथ में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता, वो भी दिखाई देता है यूरोपियन स्थापत्य का नमूना। और फिर आगे चल के ल्यूरी बेकर ने कुछ आवास के क्षेत्र में काम किया। ल्यूरी बेकर, इसने भारत में बहुत सारे आवास निर्माण में सहायता की, क्योंकि ब्रिटिश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ रहना चाहते थे, तो उनके लिए भी कुछ आवास बनाए गए। और बेकर ने कोशिश की ऐसे आवास बनाए जाएं जिसमें संसाधनों का कम से कम उपयोग हो और लोग बड़ी आसानी से यूज कर सके उन्हें। उसमें वायु का भी ध्यान रखा गया, साथ में रोशनी का भी ध्यान रखा गया। इन्होंने काफी सस्ते
में इन आवासों को बनाना स्टार्ट किया। केरल में पूरी कॉलोनी बनी। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पर्यावरण को कम नुकसान हुआ। पर्यावरण को कम नुकसान हुआ तो हमारे लोग भी इनकी शिल्प को समझ सके। और आज भी ल्यूरी बेकर का जो काम है वो आवास की दुनिया में हमारी काफी हेल्प करता है। इसीलिए ल्यूरी बेकर को भारत की सरकार ने आजादी के बाद पद्मश्री, गांधी पुरस्कार और भारत की नागरिकता, ये सारी चीजें भी दी, क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला में एक अपना प्रमुख योगदान दिया। तो ये हमने आज जाना मुगल काल की स्थापत्य, साथ में मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई मस्जिद, इसके अलावा गुरुद्वारा, सिख धर्म से जुड़ा हुआ, सेनेनोग यहूदी से, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ अगियारा और यूरोपियन स्थापत्य। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।